तो चलते हैं अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का सारा चीज करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी चलेगा। तो लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल एवं परिमाप, क्षेत्रफल एवं परिमाप। ठीक। अब क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, मान के चलिए त्रिभुज है, क्या ये मान के चलिए ये त्रिभुज है, इसके अंदर कितना क्षेत्र है उसको जो अगर हम निकालते हैं तो क्या बोलता है, क्षेत्रफल होता है। ये जो चारों तरफ से बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री को हम परिमाप बोलते हैं। कितनी लंबी बाउंड्री है, कितनी लंबी तार से इसको गिरा गया है। ठीक है। अब मान चलिए ये त्रिभुज हो गया, इसके अंदर का क्षेत्र को हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ये तार को अगर हम यहाँ से तोड़ते हैं तो ये तार तोड़ेंगे तो यहाँ ये लंबाई यहाँ तक आ जाएगा और ये लंबाई जो है यहाँ तक आ जाएगा। इतनी लंबी तार को ही हम इसका परिमाप बोलते हैं। सीधा सीधी बोलो तो तार की लंबाई या बाउंड्री की लंबाई को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। समझ गया। इसको हम यहाँ से तोड़ करके सीधा खींच देंगे, ये तार की लंबाई इतनी बड़ी हो जाएगी। यहाँ से तोड़ करके सीधा हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से खींच देंगे तो यहाँ तक हो जाएगा। तो तार की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, या बाउंड्री की लंबाई को परिमाप बोलते हैं, और उसके अंदर जो क्षेत्र रहता है उसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का परिमाप के बारे में जानते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक नंबर में लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें अगर एक नंबर ले लेते हैं तो चलिए हाँ ए नंबर का एक ले लेते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √√3। हम प्रूव करके बता चुके हैं आप लोगों को, पीछे का लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। √√3 इंटू भुजा स्क्वायर क्या होता है, इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है। दूसरा नंबर में अगर हमको क्षेत्रफल पता है तो भुजा बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल तो भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के भुजा बराबर। अगर हमको क्षेत्रफल पता है तो भुजा बराबर क्या होगा, 2 इंटू √अंडर क्षेत्रफल, 2 इंटू √अंडर क्षेत्रफल बटे 3 होगा। ठीक है। तीसरा नंबर में क्या होगा, अब ये सब टोटल हम सिद्ध कर चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब समबाहु त्रिभुज के परिमाप, समबाहु त्रिभुज के परिमाप माने कितनी लंबाई से बना है। समबाहु त्रिभुज का सब भुजा बराबर होता है, तो सब भुजा की लंबाई बराबर होगा तो सब भुजा की लंबाई को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 3 गुना भुजा। क्या होता है, 3 गुना भुजा। अगर समबाहु त्रिभुज का परिमाप पता है तो उसकी भुजा बराबर क्या होगा, भुजा बराबर क्या होगा, है ना। तो समबाहु त्रिभुज के भुजा, अगर परिमाप पता है तो भुजा बराबर क्या होगा, तो परिमाप बटे 3, परिमाप बटे 3। ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज के बारे में हुआ। ठीक है। अब चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, बी नंबर में। ये समबाहु त्रिभुज का है तो समबाहु त्रिभुज का फिगर कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, याद रखिएगा। ठीक। ये ए, ये बी, ये सी, ये सारे भुजा आपस में बराबर है। ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है सर, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज, ये प्रश्न तो हम बताने के लिए, किसी भी त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल नहीं होता, जिसमें जहां पर सूट करता है सारा त्रिभुज का क्षेत्रफल सब जगह सूट हो सकता है। लेकिन हम थोड़ा वर्गीकृत कर दिए कि प्रश्न इसके लिए ही नहीं है, ये भी सभी त्रिभुज के लिए, ये भी सभी त्रिभुज के लिए, आगे जाएगा वो भी सभी त्रिभुज के लिए है। लेकिन हम अलग अलग कर दिए कि ताकि आप लोग को याद हो सके अच्छा से। चलिए समबाहु, अगर क्षेत्रफल और आधार रहेगा तो
क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होगा, है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा। अब ये देखिए ऊंचाई है, इधर आएगा 2 तो गुना हो जाएगा, है ना। ये आधार नीचे चला जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना क्षेत्रफल, 2 गुना ये न होगा बटे आधार हो जाएगा, आधार की लंबाई यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर में हमको ऊंचाई तो हम निकाले, अब आधार निकालेंगे तो ऊंचाई नीचे आ जाएगा, बाद में ऊपर में उतना ही रहेगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के आधार बराबर 2 गुना क्षेत्रफल अब बटे ऊंचाई। ठीक है। अब चलते हैं चौथा नंबर में, समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर क्या होगा। तो लिखते हैं 2 देखिए समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ, समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर ये हो गया। ठीक है। ABC, और ये भुजा की लंबाई बराबर है, ये अलग से है, ये बराबर नहीं है। ये दोनों भुजा की लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे आप, प्लस तीसरा भुजा की लंबाई। तो इसमें लिखते हैं 2 गुना समान लंबाई की भुजा, समान लंबाई की भुजा, इसको कोष्ठ में ले लेना है। ठीक है। अब प्लस तीसरी भुजा की लंबाई, है ना। 2 गुना समान भुजा की लंबाई गुना जो तीसरी भुजा की लंबाई। ठीक है। ये हो गया। अब सी नंबर में इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब सी नंबर में चलते हैं। तो सी नंबर में क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, है ना। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है। ये होगा विषमबाहु त्रिभुज का। एस क्या है, एस माइनस सेमी पेरीमीटर, हम लोग इस रूप से जानते हैं। सेमी पेरीमीटर, इसका मतलब होता है एस बराबर, यहाँ एस लिखते हैं। एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी कहाँ से आया, एक विषमबाहु त्रिभुज बना लीजिए इसे करके। ठीक है। ए बी सी, इसकी लंबाई ए मान लेते हैं, इसकी लंबाई को बी मान लेते हैं, और इसकी लंबाई को सी मान लेते हैं। यही लंबाई को जोड़ा है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 दिए तो आधा होगा, इसीलिए आधा हुआ तो सेमी पेरीमीटर हुआ। अर्ध परिमिति, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्ध परिमिति बोलते हैं, अर्ध परिमिति। ठीक है। अब चलिए इसका पेरीमीटर बराबर क्या होगा, मतलब परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर क्या होगा, वही ए प्लस बी प्लस सी होगा, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है। ये तीनों भुजाओं की लंबाई का योगफल। ठीक है। अब इसके बाद इसको आप लोगों को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। एक ही से सारा चीज बनता है, एक ही फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला बना है, एक ही फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला बना है। एक एक याद करेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा।